वेल व्हाट अ वे टू स्टार्ट योर क्रिकेट सीजन। मतलब ऐसे होता है खेल यार। मतलब आप देखो कि एक अच्छा रन चेज, एक बड़ा रन चेज, उसको कैलकुलेट करके आगे जाना बीच में थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार मुश्किल हो सकती है, लेकिन जिस तरह से कुशल बुटेल ने आज स्टार्ट किया, जिस तरह से आसिफ ने उनके साथ टेक ओवर किया, मतलब मजा आ गया देख करके कि भाई भाई साहब आप लगातार, मतलब किसी शुरुआत आपने शायद नोटिस किया होगा, पहला पूरा ओवर कुशल बुटेल ने खेला, दूसरा पूरा ओवर आसिफ ने खेला, तीसरा पूरा ओवर बुटेल ने खेला, और मस्त छक्के चौके लगा रहे हैं और टेंशन फ्री को यार स्ट्राइक स्ट्राइक बाद में। हालांकि मैं हमेशा इस चीज के अगेंस्ट रहता हूँ, स्ट्राइक रोटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन आज जिस तरह के उनके बैट पर बॉल आ रही थी ना, वो देख करके बड़ा मजा आ रहा था कि हाँ चलो दे आर इन गुड टच, और कुशल रीसेंट फॉर्म्स भी उनकी अच्छी हो गई है। सो पिछला साल जो खराब था चला गया, लेकिन ये वाला साल यार एक अलग सा वो ब्लिस देता है जब आप देखते हो ना इन प्लेयर्स को रन स्कोर करते हो, और जब इतना अच्छा स्टार्ट देखते हो कि भाई आपके सामने एक बड़ा टोटल है। मतलब आइडियली हम देखते हैं कि यार जब बड़ा टोटल होता है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार हमें ना अच्छा स्टार्ट मिल जाए, यू बी लाइक यार अच्छा स्टार्ट मिल जाए, बस अच्छा पावर प्ले अच्छा चला जाए, लेकिन एक आध विकेट गिर जाती है, फिर आप कहते हो यार अच्छा स्टार्ट चाहिए था यार। बट जब आपको एग्जैक्टली exactly वही मिल जाता है जो आप रिक्वेस्ट करते हो, जो आप डिमांड करते हो, तो कुछ ऐसा आपके सामने रखता। अब तो जो 185 186 जैसा बड़ा टोटल आपके सामने आया, और उसके बावजूद 7 बॉल रहते आपने इस मैच को 6 विकेट से जीत लिया। कुशल बुटेल ऑलराउंड परफॉर्मेंस भाई, बैटिंग उतनी अच्छी, गेंदबाजी भी उतनी ही अच्छी करके गए। जहां पर सब रन लीक कर रहे थे, वहां पर कुशल वॉज ओनली वन जो होल्ड करके बैठे हुए थे। आसिफ शेख प्रॉपर अच्छा साथ निभाया भाई, स्टार्ट साथ में लिया, बहुत अच्छे से रन स्कोर करा, सिक्सेस फोर्स बाउंड्री, बढ़िया बढ़िया लंबे लंबे छक्के ही मारे एक दो। नेपाल के बैटर्स ने मतलब एकदम अब तक ना ये सोच लिया भैया बॉल खोनी है बस। मतलब आज भी कुछ बॉलें खोई है, इससे पहले भी कुछ बॉलें खोई है, बाहर जाती है अंपायर तुरंत वहां से आते हैं बॉल लेकर के, फिर वहां से नहीं नहीं रुक जाओ बॉल आ गई वही रुक जाओ, आप आने की जरूरत नहीं है। पिछले मैच में भी देख रहे थे एक दो शॉट ऐसे लगे थे जहां पर बॉल जो है वो खो गई थी। सो यस, ये बात तो है कि बाउंड्री छोटी होने का नुकसान जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको होता है कि भैया बॉल जो है उधर चली जाती है, फिर आपको लाना पड़ता है। अब आयरी जैसा प्लेयर है, कुशल जैसा प्लेयर है, जाहिर सी बात है भाई आपको ये चीज पहले सोचकर चलनी पड़ेगी, एंड दे आर इन गुड फॉर्म विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो बैटिंग में आयरी, आसिफ और कुशल बुटेल ऑब्वियसली, गेंदबाजी में कुशल बुटेल, ललित यादव वाज रियली, ललित राजवंशी वाज रियली गुड, एंड नंदन यादव वाज आल्सो रियली गुड। और सोमपाल कामी ने जो शुरू में रन्स दिए वो बाद में टैकल भी कर लिया, लेकिन वो जो 18th ओवर था उसने जो हमारी नर्व्स थी ना उसको ऐसे ऐसे करके बैलेंस कर दिया। बिकॉज एक टाइम पर लगा था कि ये ट्रिकी रन चेज हो जाए, एक टाइम पर लगा कि यार सब कुछ अच्छा हुआ बट इतना सारा रन कैसे बच गया। मतलब आप खुद देखो, शुरू में 8 ओवर में कुछ 80-84 रन था, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। मुझे लगता है 13th या 14th ओवर पहला विकेट गिरा था, 127 का स्कोर था, वहां पर भी लग रहा था नहीं यार ठीक है, अब इसके बाद नए प्लेयर आएंगे, ठीक है एक विकेट गिरा है, अब यहाँ से आगे चले। कुशल मला के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी भाई, बता रहा हूँ कि आई हैव ऑलवेज रेटेड दिस गाय हाई, लेकिन आप भाई रन नहीं करोगे इतने क्रूशल टाइम पर और बैटिंग फ्रेंडली पिच पर, बाउंड्रीज आपके हिसाब की है, आप यहाँ पर आराम से खेल सकते हो, बट यस अगर रन नहीं आएंगे देन प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अच्छी बात यह रही कि आयरी और रोहित ने मिलकर के जो जरूरत थी वो दे दी आपको। 18th ओवर में पहली बॉल पर स्ट्राइक आती है आयरी के पास, आयरी लगाते हैं मस्त एक चौका, दो छक्के, एक नो बॉल आती है, फिर एक छक्का। मतलब वहां पर जो 25 रन का वो ओवर गया ना, वहां पर नेपाल के फैंस की जो धड़कनें थी जो बढ़ गई थी एकदम से कि यार अगर यहां पर कुछ गलती हो गई, अगर यहां पर आयरी आउट हो गए, या अगर यहां पर रन नहीं आए, तो जैसे जैसे ओवर खत्म होते जाएंगे विल गेट क्लोजर टू नॉट द विक्ट्री बट द ऑपोजिट ऑफ इट, कि भैया हम हार की तरफ बढ़ते जाएंगे। और अच्छी बात ये रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उस एक ओवर ने जो धड़कन बढ़ी थी उसको सेटल डाउन कर दिया, बचा कुचा काम जो था वो कुशल मल्ला ने कर दिया। लेकिन कुशल बुटेल यार, मतलब मजा आ गया यार कुशल बुटेल को देख करके। 50 बॉल में 81 रन की पारी, और इनका ये 25 बॉल में 50 कंप्लीट करना, उनका 10th T20 आइस का 50 था, और 6 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए। मतलब ऑल टुगेदर जो आप कहते हो ना कि एक कंप्लीट परफॉर्मेंस जो होती है वो उन्होंने पुट ऑन करी, सारे रेंज ऑफ शॉट्स अपने दिखाए। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे उनकी बाउंड्रीज, तो मुझे लगता है कुछ 60 रन, तो 60 रन उन्होंने सिर्फ बाउंड्री से मारे हैं। अब ये बताता है कहीं ना कहीं वो कितनी अच्छी निक में चल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि मिस हिट वाली कि भाई ऐसे टॉपेज लग के। हालांकि जब उन्होंने शुरुआत करा था, पहला शॉट मारा, फिर दूसरा भी अटेम्प्ट करने का, तो मुझे लगा कि यार आप डाउन द लाइन अच्छा खेलते हो, आप क्यों खामखा उल्टे पुल्टे शॉट खेलो, ठीक है यू प्ले दो शॉट्स, लेकिन अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, नहीं वो तब अच्छे होंगे जब आप थोड़ा सा खेल लोगे, बॉल आपको दिखने लगी तो आप मारो। लेकिन मुझे वहां पर थोड़ा डर लगा, बट देन ही टुक केयर ऑफ इट। उसके बाद ज्यादा रिस्क लिया नहीं और डाउन द लाइन मारना शुरू किया और आसपास वाले एरिया को कवर किया, एंड ही डिड इट प्रीटी वेल। पिछले 4 T20 स्कोर
ओवर्स अगर आप देखो कुशल बुटेल के, तो उसमें 2 बार ऐसा हुआ जब सेंचुरी क्लोज गए हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। जैसे आज 81 तक गए, लगा कि यार थोड़ा सा और बढ़ जाते तो मजा आ जाता। फिर इससे पहले तो 19 बॉल में 38 किया था, फिर 32 बॉल में 40 नॉट आउट रहे थे, और फिर आप पिछली बार याद कीजिए, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर 92 पर नॉट आउट रहे थे, वहां भी लगा था कि यार सेंचुरी तक पहुंच सकते हैं। तो पिछली 4 इनिंग अगर आप कुशल की देखोगे, 92 नॉट आउट, 40 नॉट आउट, 38 और फिर 81 रन, विच इज अ वेरी गुड नंबर इन T20 या फिर एनी फॉर्मेट, काफी अच्छा नंबर है। सो अच्छा लग रहा है देख करके कि भैया कुशल जो है वो अच्छे रन पर चल रहे हैं, और साथ साथ में जो उनका बॉलिंग फिगर है वो उस पर कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, वो चेरी ऑन द केक लगा दे रहा है। और दूसरी तरफ आसिफ ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की, 38 बॉल में 53 रन, ठीक ठाक स्ट्राइक, हालांकि थोड़ा सा और तेज हो सकता है बट ठीक है, मतलब ठीक है, एक तरफ से रन पड़ रहा है, दूसरी तरफ से मैनेजेबल है। और अगर आपने 10-11 ओवर में सेंचुरी कर दी है तो फिर ठीक है, नॉट अ बैड थिंग। बट आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 139 140 तक है, उसको 150 प्लस रखो तो थोड़ा सा मजा ज्यादा आएगा। बट ठीक है, अभी इस टाइम कंप्लेन नहीं, इसलिए क्योंकि अच्छा यूनिट चल रहा है। हाँ, फील्डिंग और बॉलिंग पे अभी आऊंगा, उस पर कंप्लेन बहुत सारी होगी, बिकॉज अगर इस तरह से चलेगा तो ये जो रन है ना, जो लास्ट के हमारे 2 ओवर थोड़े से कम चले गए, ये 200 क्रॉस हो जाता, और अगर 200 क्रॉस हो जाता तो फिर भैया दिक्कत हो जाती। याद करो वो लास्ट में कैच का छूटना और बीच में रनआउट्स वगनआउट्स, ये वो बहुत सारी चीजें थी जो थोड़ी मुश्किल क्रिएट कर सकती थी। खैर, दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप ने एक अच्छा फाउंडेशन दिया, और फिर उसके बाद कुशल मल्ला का एक सॉफ्ट डिसमिसल हमें देखने को मिला, बट देन आयरी ने अपना काम किया। और अच्छी बात पता है क्या लगी, यहाँ पर आयरी को हमने मारते हुए काफी बार देखा है, लेकिन आयरी के बारे में मैंने, आपको याद होगा, एनपीएल के टाइम पर यह बात कही थी कि आयरी जब गेम फिनिश करना शुरू कर देंगे ना, कि भाई वो बैटिंग करने आए, टीम को चाहिए 12 13 14 का रिक्वायर्ड रन रेट, और फिर वो आकर के मैच को फिनिश करते हैं, वहां पर आयरी की जो रिस्पेक्ट है ना, और जो लेवल है ना उनका, वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। बिकॉज एक होता है बंदा जो आता है फ्री माइंड से और फर्स्ट इनिंग में खूब सारे रन मारता है या सेकंड इनिंग में खूब सारे रन मारता है, तो मैच फिनिश नहीं कर पाता है। बट एक होता है बंदा जो मैच फिनिश कर पाता है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और वो आयरी ने आज करके दिखाया है। सो इस वजह से मैं आयरी से थोड़ा सा ज्यादा इंप्रेस हूं कि भैया आपने रन किए, वो तो ठीक है, हमेशा करते हो, लेकिन जब मैच फिनिश करते हो ना, जब रन चेज में और एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, जहां पर लग रहा था कि भाई छोटी सी भी गलती हुई तो मैच का रिजल्ट जो है वो इधर पलट सकता है, और एक बार को लग रहा था कि डिफरेंस जो है बॉल और रन का वो थोड़ा सा बढ़ गया है, आयरी ही उसको कवर कर सकते हैं, और उन्होंने ही उसको कवर कर दिया। सो यस, अ वेरी गुड डे फॉर नेपाल बैटिंग यूनिट। बट वहीं जब आप आते हो नेपाल की बॉलिंग यूनिट पर, देन आपको लगता है कि भैया थोड़ी सी तो मिस्टेक। अब देखो, नेपाल ने 10th और 15th ओवर के बीच में कुछ 34 रन कंसीड किए और 4 विकेट लिए। वहां पर ऐसा लगा कि भाई गेम एकदम हाथ में आ गया है, बहुत ज्यादा रन नहीं पड़ने वाले हैं, लेकिन उसके बाद नेपाल ने बचे हुए ओवर्स में, लास्ट के ओवर्स में 43 रन कंसीड कर दिया, और वो एकदम से बढ़ गया। वो तो अच्छी बात है कि लास्ट के 2 ओवर में थोड़ा सा बच गया आप, वरना 200 रन तक चला जाता, और चला जाता तो फिर मुश्किल हो जाता। फिर इतने अच्छे स्टार्ट पर भी आपको मुश्किल हो जाती, और अगर यहां पर इतने अच्छे स्टार्ट के बाद आप नहीं जीतते तो यार ये परेशानी थी। लेकिन वो साफ साफ दिखता कि आपकी फील्डिंग यूनिट, जो कि नेपाल अपनी फील्डिंग यूनिट के लिए जाना था, बीच में सोमपाल कामी से जब 10 ओवर के बाद आई गेस बात हो रही थी, हाँ 10 ओवर बाद बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा भी ये बात कि कभी कभी हो जाता है क्रिकेट में, आप कभी कभी मिस्टेक्स कर देते हो, लेकिन ये थोड़ी सी रेगुलर हो रही है। सो वी वांट कि इस चीज पर काम किया जाए। एंड फिर मैं एक बात मेंशन करूंगा कि आई रियली रियली वांट कि जब स्ट्रेट लॉ आए तो एक चीज पर काम हो कि भैया जो स्ट्राइक रोटेशन होता है और जो गैप्स में शॉट मारने वाला होता है, अभी क्या है ना, अभी आप देखो सारे शॉट्स जो हैं वो पावर प्लेज में ओवर दी हेड मारे गए हैं, जो सॉरी पावर प्लेज में सारे शॉट्स जो हैं वो ओवर द हेड मारे गए सर्कल के ऊपर से, और या तो फिर सीधा सिक्सेस मारे गए। मैं ये चाह रहा हूं ना भाई कि ये तो सब ठीक है, आपके पास सारे रेंज ऑफ शॉट है, लेकिन जिस दिन आपने अपने परफेक्ट ग्राउंडेड शॉट्स मारने शुरू कर दिए, जिस दिन आपने गैप्स निकालने शुरू कर दिए, मैं बता रहा हूं इस टीम का लेवल आप एकदम से बढ़ते हुए देखोगे। और वो वाली चीज है जहां पर थोड़ा सा काम हो जाए ना, अब आप सोचोगे यार इतनी सारी अच्छी चीजें, इसमें कहां खामियां निकाल रहा हूं, मैं खामियां नहीं निकाल रहा हूं, बस बता रहा हूं कि व्हेन यू लुक एट एनी प्लेयर, आपने अपने ड्राइव करते बहुत सारे प्लेयर को देखा होगा, उनकी ड्राइव इतनी परफेक्ट होती है कि बाइसेक्ट करके निकलती है। आपने कट शॉट मारते देखा, इतना परफेक्ट होता है तो वो जो बाइसेक्ट करने वाला जो आर्ट होता है ना, वो अगर एक बैटर के अंदर आ जाता है ना, वहां ठीक है, यू कैन हिट गुड सिक्सेस, आपके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी है, आप अच्छे बाउंड्रीज लगा सकते हो, आप पावर पे अच्छी हिट कर सकते हो, लेकिन वो जो जैसे अभिषेक शर्मा, उनके पास ये आर्ट नहीं है, बाइसेक्ट करने वाला आर्ट अगर नहीं होता ना आपके पास, तो आप ना एक जगह फंसे रहते हो। वो वाला आर्ट अगर आपके अंदर आता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली ग्रूम हो जाते हो। सो दैट इज समथिंग आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि जब स्टुअर्ट लॉ आए तो इन चीजों पर काम हो, और रोहित पटेल इज वेरी गुड इन दिस। सो ये वाला जब काम होगा ना, तो आई एम टेलिंग यू के यू विल इवेंचुअली सी द ग्रोथ, खास करके नेपाल के जो टॉप ऑर्डर बैटर है उसमें आप एकदम से ग्रोथ देखोगे, एंड आई रियली होप कि वो बहुत जल्दी हो। खैर
कल वाले मैच में जब कुवैत ने कुछ ऐसा ही आई थिंक 180 के आसपास उन्होंने चेस किया था, तो लगा हमें कि यार बढ़िया टीम है, चेस भी अच्छा कर गई और ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप सोचो ये नेपाल का हाईएस्ट रन चेज है, आज जो नेपाल ने 186 चेज किया है ये इनका हाईएस्ट रन चेज है T20 में। और 2 बार ऐसा हुआ है जब नेपाल ने 180 प्लस चेज डाउन किया था इससे पहले, और आज 186 भी चेज डाउन कर लिया, विच इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड थिंग। लेकिन गेंदबाजों की तरफ से उतना अच्छा हुआ नहीं। सोमपाल आए शुरू में भाई, रन देके चले गए, ऐसा लगा यार क्या सोमपाल भाई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बाद में उन्होंने उसको मैनेज कर लिया। जिस तरह की शुरुआत थी उस तरह का एंड नहीं हुआ। अगर आपने 19th ओवर में सोमपाल को नोटिस किया होगा, ही वॉज वेरी एक्यूरेट, वो एकदम विकेट टू विकेट बॉल रख रहे थे, और इस वजह से लास्ट वाला 19th वाला ओवर जो था वो काफी अच्छा ओवर गया, उसके बाद वाला ओवर भी अच्छा गया। सो दैट्स द ओनली रीजन कि भाई आपने विकेट पकड़ रखी थी, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं ट्राई कर रहे थे। और काफी बार ये बहुत जरूरी होता है लास्ट के ओवर्स में कि आप पकड़ लो, बिकॉज बैटर्स ना तिल मिला रहा होता है, उसको बस शॉट मारना होता है, वो इधर स्कूप ट्राई करेगा, वो ये ट्राई करेगा। आप अगर विकेट पकड़ के रखोगे तो यस एक शॉट बड़ा अच्छा गया था, बट उसकी अगली बॉल पर आपने उसको आउट कर दिया। तो ये जो पॉइंट है ना, यहां पर चीजें थोड़ी सी आपका आपका एक्सपीरियंस शो करती है कि नहीं नहीं, आपको शुरू में रन्स भले पड़े बट आपको पता है कि कमबैक कैसे करना है। सो यस कुशल ने, सॉरी सोमपाल कामी ने काफी अच्छा कमबैक किया, और वहां पर जो स्कोर थोड़ा सा तेजी से बढ़ रहा था उसको रोक लिया। एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि यार ललित राजवंशी का आखिर ओवर कंप्लीट क्यों नहीं कराया जाता है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि यार ललित हुई इज अ वेरी गुड बॉलर, यार आपको आकर के वो ब्रेक थ्रू ला करके दे देता है, अब फिर उसके बाद अचानक से वो पता नहीं ऐसा क्या होता है, ऐसा लगता है आपको सबको बॉलिंग करानी ही करानी है। ऐसा नहीं है बहुत खराब बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन आपको बीच में जहां पर ऐसा लग रहा है कि यार पेसर, लेकिन एक चीज मैं तारीफ करूंगा रोहित की, और देखो जो अच्छी है बात अच्छी है, जो बुरी है बात बुरी है, कि शुरू में जब उनको लगा कि यार पेसर से रन निकल रहे हैं तो उन्होंने तुरंत बॉलिंग चेंज करके ललित के हाथ में बॉल दी और ललित ने विकेट निकाल कर दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लगा था इनको, ठीक है आपने 3 कराया बट 4 है, तो इसका मतलब है कि भाई वो आपका प्रीमियम बॉलर है, आपको उसको यूज करना पूरी तरह से। हो सकता है अगले ओवर में जब आता तो वो विकेट निकाल कर देता, हो सकता है रन रोक देता, हो सकता है वो, तो बिलाल अच्छी बात है कि पीछे ललित ने कैच ले लिया, वरना अगर भाई वो जिस मूड में लग रहे थे वो 200 पक्का टच कर देते। सो ये सब कुछ चीजें हैं जो आप व्हेन यू ऑब्जर्व यू बी लाइक यार हो सकता है यहाँ पर दूसरी तरह से होता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन हम ये बातें इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे बैटर्स ने अच्छा किया है। आप सोचो कि बैटर्स ने दोनों में से किसी एक ने अच्छा नहीं किया होता, या सोचो कि आयरी ने जो उस 18th ओवर में रन किए वहां पर थोड़े से कुछ कमी हो जाती, एक दो छक्के कम लग जाते और फिर वो आउट हो जाते, और गुलशन ने जो शॉट लगाए ठीक है वो लग गया, उसके बाद वो भी आउट हो जाते, आखिरी ओवर में कुछ रन बच रहे होते, कॉम्प्लिकेटेड होता है, 1-2 रन से हार जाते, तो फिर ये बातें ऐसी नहीं होती, फिर हमें सारी खामियां दिखती है और हम पिन पॉइंट करते बैठते हैं कि भैया यहाँ अभी क्या है ना, अभी खुश है, अच्छा मूड है, बढ़िया मैच रहा, अच्छा एंड हुआ, तो हम इन छोटी खामियों को काफी बार भूल जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई डोंट वांट। और इसी वजह से मैं उन खामियों को पकड़ करके रखता हूं कि नहीं भैया इस बारे में तो बात जरूर करूंगा, बिकॉज हम जीतते हैं ना तो हम अक्सर भूल जाते हैं और फिर वो हमारे सिस्टम में से निकल जाता है। सो जो बॉलर्स थे उनमें कमियां थी, हाँ कमी नहीं थी, कुशल बुटेल की बॉलिंग में उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग करी, अच्छी लेंथ पकड़ रखी, एक आध दो बार हिले और अननेसेसरी काफी वाइड चली गई वो पिच से, लेकिन उसके बाद ही केप्ट ऑन द गुड लाइन और उसका उनको रिवॉर्ड भी मिला। सो चलो अच्छी चीज है, नंदन को देखकर अच्छा लगा, जिस तरह से बैट्समैन ने स्ट्राइक करा वो अच्छा लगा, और इस टूर्नामेंट में जिस तरह से अभी तक नेपाल ने अपना स्टार्ट किया है बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। वी होप के इसी तरह से यहां से जब वो आगे बढ़े, और जिसकी मैं बात करूं जिन खामियों की, अगर स्ट्रेट लॉ करके उन बैटिंग पर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो ओडीआईज में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। T20 आप संभाल लेते हो, ओडीआईज में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। खैर अ वेरी गुड डे, अ वेरी गुड स्टार्ट, एंड लेट्स जस्ट होप कि इसी तरह से आगे कंटिन्यू भी होता रहे। आज मामा ने खुश कर दिया है तो आज सब खुश रहेंगे, एंड विल जस्ट होप कि इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।